गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 10 का जो हाइट्स एंड डिस्टेंस चल रहा था उसी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 लेके आया हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यह बराबर एग्जामिनेशन में आता है। थोड़ा ध्यान से देखिए क्वेश्चन है क्या, करना कैसे है। क्वेश्चन है ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर। ये काइट है तो 60 मीटर हाइट पर ये फ्लाई कर रहा है अबव द ग्राउंड, मतलब जमीन से ऊपर। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पोररीली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर एक तो पॉइंट से इसको बांध दिया गया है, मैं पॉइंट में खूंटी गाड़ के। और कह रहा है द इंक्लिनेशन ऑफ ए स्ट्रिंग, इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। मतलब यह जो है 60 डिग्री है। तो कह रहा है जो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है, जो लेंथ कितना होगा यही चीज फाइंड करना है आपको, लेंथ इसका। अब गौर कीजिए, यह जैसे 60 डिग्री है एक्यूट एंगल, इसका अपोजिट साइड जो है परपेंडिकुलर होता है, जानते ही आप लोग। और यह होता है बेस और यह होता है हाइट। चूँकि P दिया हुआ है और स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है, तो यानी यह स्ट्रिंग का लेंथ 90 का अपोजिट ये क्या हो गया, h हो गया। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखना होगा, गौर कीजिए। जो इन राइट ट्रायंगल ABC, यहाँ आप स्ट्रिंग लिख सकते हैं क्योंकि यह स्ट्रिंग है, ठीक है। और यह जो है सो ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर है, तो नीचे तक ग्राउंड हो गया इस जगह। तो इन राइट ट्रायंगल ABC क्या दिया हुआ है, एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री और AB इज इक्वल टू कितना है 60 मीटर और AC फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या होता है, P और H में रिलेशन किसका होता है, साइन का। यहाँ लिखना होगा साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू P/H, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू P के जगह कितना होगा AB बाई AC। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 और AB कितना है 60 और AC फाइंड करना है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, √3AC इज इक्वल टू 60 इंटू 2। तो AC इज इक्वल टू क्या होगा 60 इंटू 2 बाई √3। अब जैसा कि हम जानते हैं जो रेशनलाइज करना पड़ता है, यहाँ लिखना होगा 120 बाई √3। ये क्या हो गया मीटर AC। अब रेशनलाइज करेंगे, यहाँ आ जाइए। तो 120 बाई √3, अब √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई करना है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो यहाँ क्या हो जाएगा 120 √3 और नीचे हो जाएगा कितना 3, ठीक है। अब इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो कितना होगा 40 √3, यानी 40 से कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 40 √3। देयरफॉर द लेंथ या द रिक्वायर्ड लेंथ, कुछ भी लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, या सिर्फ द रिक्वायर्ड लेंथ भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कितना होगा 40 √3 मीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। यह बिल्डिंग है जिसका हाइट दिया हुआ 30 मीटर और एक लड़का है CD जिसका हाइट दिया हुआ 1.5 मीटर। ये कुछ डिस्टेंस पर खड़ा है। अब इसके आंख से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है किसका, बिल्डिंग के टॉप का 30 डिग्री बनाता है। इसके बाद वो लड़का बिल्डिंग की तरफ बढ़ना चालू करता है, चलना चालू करता है, और F पॉइंट पर जब आता है तो उसकी आंख 60 डिग्री का एंगल बनाती है। कहाँ, बिल्डिंग के टॉप पर। तो कह रहा है जो कितनी दूर वह लड़का चला है। अब देखिए वही क्वेश्चन है, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस
फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. मान कितनी दूरी वो चला है वही निकालना है। तब इसमें सबसे पहले आपको यह देखना होगा, यह 1.5 है तो यह भी 1.5 होगा, यहाँ भी 1.5 होगा। टोटल 30 है, 30 में से 1.5 माइनस कर देंगे तो कितना होगा 28.5 मीटर। अब गौर कीजिए, सबसे पहले लिखना होगा सॉल्यूशन में AG इज इक्वल टू AB माइनस BG। तो AB कितना है 30 मीटर और माइनस BG कितना हो गया तो 1.5 मीटर, 1.5 मीटर यानी कितना होगा 28.5 मीटर जो यहाँ लिखा हुआ है। अब लिखना होगा इन ट्रायंगल AGE यानी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना 28.5 बाई एक्स। तो tan 60 कितना होता है √3 इज इक्वल टू 28.5 बाई एक्स। थोड़ा सा ध्यान देना है। अब यहाँ क्या करना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3x इज इक्वल टू कितना 28.5, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 28.5 बाई √3। अब इसको अगर हम रेशनलाइज करते हैं तो √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कितना होगा 28.5 √3 अब बाई 3। अब इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो कितना होता है 9.5 √3, यानी हो जाएगा 9.5 √3 मीटर। यह हो गया क्या चीज़ x का वैल्यू। अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेना है, तो बड़ा वाला ट्रायंगल में कैसे, तब गौर कीजिए। तब इसमें लिखना होगा जो इन ट्रायंगल, यहाँ से यहाँ आ जाइए, इन ट्रायंगल AGC में क्या होगा जो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना, तो यही 28.5 बाई x प्लस वाई, क्योंकि टोटल बेस जो होगा टोटल हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा। और tan 30 कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 बाई x प्लस वाई। अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ ये x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 28.5 √3। अब x का वैल्यू यहाँ से लीजिए 9.5 √3, यहाँ 9.5 √3 लिया गया। अब प्लस y इज इक्वल टू कितना 28.5 √3। अब y इज इक्वल टू कितना होगा 28.5 √3 माइनस 9.5 √3 इज इक्वल टू कितना 19 √3, और यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इतना ही डिस्टेंस वो चला है। ठीक है, और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और NCERT का क्वेश्चन वाइज एक्सरसाइज वाइज आप तक मैं सॉल्यूशन उसका पहुंचाता रहूं। इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।